channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. जैसा आप जानते हैं कि मैंने जो लास्ट वीडियो रिलीज़ किया था, मतलब लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था वो आपको मतलब एक शिक्षण मंत्री हमारे जो थे उनका इंटरव्यू लिया गया था और उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी गई थी कि मतलब आपको 11th-12th का बोर्ड जैसे बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कैसे होंगे, सिलेबस रिडक्शन होगा भी या नहीं, एडमिशन प्रोसीजर्स कब से चालू होंगे, इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो आपको अपलोड करके उसमें अच्छे से हर एक डिटेल में हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो उसमें अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखे रहोगे तो उसमें लिखा था कि 50% शिक्षकों को आना है, यानी 50% टीचर्स को जो भी स्टाफ रहेगा 50% उसको स्कूल में आना पड़ेगा। यानी वो कब से आना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है कुछ, और स्टूडेंट्स को कब से आना है कब से नहीं आना है, अगर 1 नवंबर से आने के चांसेस हैं तो वो दिवाली की छुट्टियों का क्या होगा, इतने सारे जो भी क्वेरीज हैं नॉर्मली वो सारे के सारे क्वेरीज मैं आज के वीडियो में आप पूरी तरह से आपकी क्लियर करने वाली हूँ। बिकॉज शिक्षकों की यानी शिक्षण मंत्री में जितने भी स्टाफ है वहाँ के गवर्नमेंट का पूरा बैठक हुआ था और वो बैठक में मतलब मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग में जो भी चीज़ डिस्कस हुई है उसके बारे में, यानी सब कुछ जैसे रेल के बारे में, रेलवे स्टार्ट करना है कि नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे जो भी कोविड की वजह से बंद हुए सारी चीज़ें थी उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई। और उसके बाद टीचर्स को आना है, 50% स्टाफ को कैसे आना है, क्या करना है, स्टूडेंट्स को कब से आना है, ये सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। एडमिशन प्रोसीजर्स को लेके अभी तक डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, बट बाकी के प्रोसीजर्स को लेके हो चुका है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से बताने वाली हूँ। टीचर्स से रिलेटेड और एक सर्क्यूलम भी रिलीज हुआ है इससे रिलेटेड कि मतलब टीचर्स को कैसे आना है, कब से उनको आना है, ये सारे जितने भी डाउट्स है 50% स्टाफ कैसे आएगा, कब से आएगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सारे के सारे एक सर्क्यूलम रिलीज हुआ है इसके ऊपर, जो मैं आज के वीडियो में आपको एकदम अच्छे से सर्क्यूलम के साथ डिटेल में रीड करके समझाऊंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी हियर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में सर्क्यूलम के बारे में कहा था, तो यही वो सर्क्यूलम है जिसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में और एकदम डिटेल में अच्छे से समझा देने वाली हूँ। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले मेन हेडलाइन हम रीड करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, राज्यातील शाळांमध्ये 50% शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 50% स्टाफ को, यानी कॉलेज स्कूल्स कॉलेजेस के 50% टीचर्स 50% स्टाफ को अभी उपस्थित रहना, यानी हर एक रेगुलरली जाना पड़ेगा स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो वो कब से जाना है, कैसे जाना है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा सर्क्यूलम रिलीज हुआ है जैसे मैंने आपको कहा है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 29 अक्टूबर 2020, क्योंकि ये 29 जब ये कैबिनेट की मीटिंग 29 अक्टूबर 2020 को ये सर्क्यूलम रिलीज किया गया और उसी दिन इसकी बैठक हुई गई थी, कैबिनेट की बैठक हुई गई थी। यहाँ पे शासन परिपत्र क्रमांक जैसे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के तहत ये जितने भी मीटिंग्स हुए हैं उनके डेट्स के साथ जो भी ये मतलब कौन से विभाग से और कौन से स्टाफ से रिलेटेड वो उस मीटिंग्स हुए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे डेट और वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है, जैसे कोविड की वजह से 11th और 12th और इवन 11th और 12th ही नहीं, बहुत सारे एडमिशन रुक गए थे, फिर स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन चालू करने पड़े और फिर पूरे स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुका था, कॉलेजेस भी बंद हो चुके थे और कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं जिनके बारे में यहाँ पे पूरी तरह से लिखा है कि तब से लेके अभी तक जो भी जिला अधिकारी, महानगर पालिका सबके क्या व्यूज़ थे वही ये पैराग्राफ में लिखे गए हैं और जिनको आपको ज़्यादा डिटेल में रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप देखिए 12वी पर्यंतचे विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा कालावधी, जैसे यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट जहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि 12th तक, यानी नर्सरी से लेके पूर्व प्राथमिक ते इत्या 12th 12वीं पर्यंत, जैसे मतलब नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जितने भी स्कूल्स थे उन्होंने मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे ये 24 जून से रिलीज किया गया था कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेस ही होंगे। बट अभी ऐसा
कहा जा रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के चांसेस हैं, जो कि हम आगे अभी रीड करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखा है राज्यात मिशन बिगिन अगेन। जैसे आपको हर चीज अभी धीरे धीरे करके हर चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वही मिशन बिगिन अगेन टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना, जैसे एसओपी के कुछ सूचना है यानी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसे हमें फॉलो करते हुए, यानी कुछ गाइडलाइंस है जिसे फॉलो करते हुए ही हमें सब कुछ स्टार्ट करना होगा। तो वो गाइडलाइंस क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हर एक चीज के लिए एसओपी रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए यानी जैसे 50% स्टाफ को आना है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे एसओपी रिलीज हुए हैं, गाइडलाइंस रिलीज हुए हैं, जो आगे आपको ये पूरे गाइडलाइंस ही मिलेंगे, पूरे सिर्फ गाइडलाइंस ही लिखे गए हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, राज्यातील शाळा महाविद्यालय शैक्षणिक संस्था दिनांक 31 ऑक्टोबर पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी, यानी ये जो पैराग्राफ मैंने जितना हाईलाइट किया इसमें इतना लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें सिर्फ इतना लिखा था कि 31 अक्टूबर तक हर चीज बंद रहेगी, यानी हर चीज जैसे नॉर्मल लॉकडाउन था वैसे ही रहेगा, यानी कुछ भी चीज आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको जितने भी स्टडीज से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा यहाँ पे ये जो सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अभी ऑफलाइन यानी पहले ऐसा था 31 अक्टूबर तक यही रिलीज रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि टीचर से लेके स्कूल्स और पूरी स्टाफ को ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाना है, वर्क फ्रॉम होम का सुविधा दी गई थी। बट 1 नवंबर से यानी कल से आपको ऑफलाइन भी स्टार्ट करने के चांसेस हैं, ऑफलाइन भी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, यानी जैसे ऑफलाइन स्टार्ट हो गए तभी 50% स्टाफ को आना पड़ेगा रेगुलरली स्कूल्स में। तो यही चीज सेकंड पॉइंट में दी गई है। और थर्ड पॉइंट में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आरोग्य स्वच्छता व इतर सुरक्षा विषय, यानी हर एक चीज की सुरक्षा आपको रखनी होगी, हर एक चीज। जैसे 15 जून 2020 रोजी परिपत्रकातील सूचना पालन करण्यात यावे, यानी जैसे मैंने वही कहा था, जून में रिलीज हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी सबको, बट वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अब से 50% स्टाफ को आना पड़ेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। स्टूडेंट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट से रिलेटेड आना है या नहीं आना है स्टूडेंट्स को, वो अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, बट 50% स्टाफ हर एक स्कूल और कॉलेजेस के आने चाहिए, ये कंफर्म हो चुका है। तो यही चीजें आपको थर्ड पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में भी यही सारी चीजें हैं, जैसे सदर शासन परिपत्रक, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको ये साइट पर मिल जाएंगे कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है यहाँ पे, वो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे अलग अलग जैसे नगर के नाम दिए हैं, यहाँ पे मुंबई वैसे बहुत सारे पालिका जिला के नाम दिए गए हैं, वही वहाँ पे लिखा गया है। और गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, परिशिष्ट यहाँ पे जो दिए गए हैं यानी गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस हम एक एक करके अभी समझेंगे, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें वही सारी चीजें जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, यही सारी चीजों का पालन करना है, वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। बट फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण दुरुस्त, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपको याद होगा, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही सारी चीजें लिखी हैं। ऑफलाइन चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए अब धीरे धीरे करके हर एक चीज स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो जे शिक्षक इतर गांव शहरापासून, जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, स्टाफ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल उनका जो शहर है उससे दूर दूर से आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से ट्रेन बस ट्रैवलिंग करके आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और साथ ही साथ जब तक वो ट्रैवलिंग करेंगे उनको मास्क लगाना ही होगा, मास्क के बिना वो नहीं ट्रैवल कर सकते, ये सेकंड पॉइंट दिया गया है। थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है की शाळा वर्ग सुरू झाल्यानंतर केंद्र शासना सूचनेप्रमाणे पालकांची लेखणी संबंधी मुलांना शाळेत प्रवेश घ्यावा। जैसे थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है कि अगर अभी तक स्टूडेंट्स का कुछ निकला नहीं है, ऐसा जैसे अभी निकला 50% स्टाफ को आना है, ऐसे कंपलसरी रूल्स कुछ निकले नहीं है स्टूडेंट से रिलेटेड। हाँ, बट इतना दिया गया है कि जब भी चालू होगा आपको पेरेंट्स की परमिशन लेके ही आना, मतलब अगर पेरेंट्स की, वो स्टूडेंट के पर्टिकुलर पेरेंट्स की परमिशन है कि आप वो जा सकते हो ऑफलाइन क्लासेस में, तो ही आपको स्टार्ट करना है, वरना आप नहीं कर सकते। फिर फोर्थ पॉइंट में आपको ये लिखा है कि कोविड-19 साठी सध्या वापरत असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षक, यहाँ पे ये जैसे निर्जंतुक
जैसे निर्जंतुकीकरण, ये 4th पॉइंट में दिया गया है कि आप ये पर्टिकुलर साइट पे जाके क्लिक कर सकते हो। सैनिटाइजेशन, मैं आपको नॉर्मल कहती हूँ, सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। स्कूल्स के, कॉलेजेस के जैसे वो लोग फिर से स्टार्ट होंगे, सैनिटाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये साइट पे जाने के बाद, ये गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे आपको और भी जानकारी है ये सैनिटाइजेशन से रिलेटेड मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है शालेय प्रशासन बायोमेट्रिक्स हाजिरी। एक चीज जैसे बायोमेट्रिक दिया यहाँ पे 5th पॉइंट में ये लिखा गया है, जैसे आपको पता रहेगा बायोमेट्रिक मशीन्स आते हैं टीचर्स या स्टाफ का जो भी एंट्री है जिसमें आपको थंब लगाना पड़ता है, तो वो आपको बायोमेट्रिक सिस्टम बंद करना है कुछ दिनों के। अलग अलग वे से आप अटेंडेंस ले सकते हो स्टाफ की, जैसे अटेंडेंस बुक में अटेंडेंस ले सकते हो, बट आप बायोमेट्रिक्स मशीन यूज नहीं कर सकते, ये भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। सिक्स्थ पॉइंट में लिखा है सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कोविड-19 लक्षण संदर्भ योग्य, जैसे थर्मल गन, जैसे ही वो लोग अंदर आएंगे गेट के बाहर से ही उनका थर्मल गन, जैसे फिर बहुत सारी टेम्परेचर चेक करने वाले मशीन्स आते हैं, वो सारी चीजों से उनका अच्छे से चेकअप होगा, फिर ही उन्हें अंदर लिया जाएगा। 7th पॉइंट में लिखा गया है शाळेत येताना व शाळेत असेपर्यंत तसेच मास्क, ये इसमें आपको शाळे, जैसे आप स्कूल में एंट्री करते हो फिर पूरा दिन आप जब तक स्कूल में रहते हो तब तक आपको सिर्फ मास्क लगा के रहना है, आप मास्क नहीं निकाल सकते। फिर यही आपको 7th पॉइंट ये दिया गया है। 8th पॉइंट अध्यापन साहित्य, जैसे बहुत सारे लैपटॉप, प्रिंटर, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको लानी पड़ती है, तो उसमें भी 70% अल्कोहल वाइप्स आते हैं, 70% जिसमें ऐसे वाइप्स जिसमें 70% अल्कोहल हो, वैसे वाइप से आपको आपका लैपटॉप या जो भी आप सामग्री, जैसे कोई भी चीजें आप लेके जाते हो स्कूल में, तो उसको अच्छे से क्लीन करते रहना है सैनिटाइजर से। एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन या बाबत जैसे CPWD, इन्होंने कुछ ये जैसे आप AC नहीं चालू कर सकते, वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों से रिलेटेड CPWD ने कुछ रूल्स निकाले हैं, उसको आपको फॉलो करना ही होगा। फिर 10th में आपको दिखा है, 10th पॉइंट में ऐसा लिखा है फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा, यानी जो भी स्टाफ आएगा उनको 6 फुट की शारीरिक अंतर ठेवन, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट की होनी चाहिए, इतना डिस्टेंसिंग रख के ही उनको काम करना है। और फिर ऐसे ही बहुत सारे जितने भी सेम गाइडलाइंस, ये पूरे जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हो गाइडलाइंस सेम ही है, यही सारी चीजें, जैसे मास्क डालना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज करना, बार बार कोई भी आप जैसे खाना पीना खाने जाओ हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करना, हर चीज को अच्छे से सैनिटाइज करना, डिस्टेंसिंग रखना, किसी से ज्यादा ना मिलना जुलना, यही सारी चीजें यहाँ पे गाइडलाइंस में अच्छे से लिखी गई है। अब आपको ये डाउट होगा कि दिवाली में, अब दिवाली के छुट्टियों का क्या होगा, जैसे दिवाली की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं, अगर नवंबर में दिवाली के टाइम पे ही सब कुछ चालू होगा तो दिवाली की छुट्टियां मिलेगी या नहीं। तो आपको बता दूं, जैसे 11 नवंबर टू 28 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियां होती है, जो हर बार होती है, और ये होनी भी चाहिए। तो 11 टू 21 अक्टूबर तक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे, बट जैसे 1 टू 10 तारीख तक स्टाफ को 50% स्टाफ को आना पड़ेगा स्कूल्स और कॉलेजेस में। फिर 28 नवंबर के बाद स्टूडेंट्स का भी डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस उनके भी खोलने हैं या नहीं। तो यही थी, जैसे दिवाली के टाइम पे आप खोलोगे नहीं खोलोगे, छुट्टियां मिलेगी नहीं मिलेगी, यही इसी के बारे में इतना ही अभी तक नोटिस आया है, रूल्स आए हैं, और ये मैंने आपको पूरा अच्छे से सर्क्यूलर, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। So I hope you liked my video, and if you liked it, please like, share and subscribe my channel so I can make another videos for you all. और ऐसे ही आपको मैं अपडेट करती रहूँगी, मतलब जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती जाएंगी, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, न्यूज़ में, हेडलाइंस में, जो भी हो। कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा क्वेरीज हो गए लोगों को, मतलब जैसे एडमिशन प्रोसीजर कब चालू होगा, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे थे स्टार्टिंग में भी, वही सारे क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे क्लियर करने की कोशिश करती जाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।